प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम तालिकोट युद्ध का अध्ययन करेंगे, जिसे इतिहास में राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत राय हुआ, जिसने 1530 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक शासन किया, किंतु वह दुर्बल शासक था। उसके समय में दरबार में प्रतिद्वंदी गुट उठ खड़े हुए, इसलिए केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका भतीजा सदाशिव सिंहासन पर बैठा, किंतु राज्य की वास्तविक शक्ति उसके प्रसिद्ध मंत्री राम राय के हाथों में रही। राम राय योग्य शासक था, किंतु वह महत्वाकांक्षी तथा अनीतिज्ञ था। उसने दक्षिण के मुसलमान राज्यों के आंतरिक कलह में हस्तक्षेप किया, क्योंकि वह समझता था कि ऐसा करने से विजयनगर साम्राज्य की शक्ति तथा प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना हो सकेगी। 1543 ईस्वी में उसने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा तथा अहमदनगर से मित्रता कर ली। कुछ वर्ष उपरांत उसने अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर तथा गोलकुंडा का साथ दिया। अहमदनगर पर सम्मिलित आक्रमण किया गया। विजयनगर की सेना ने शत्रु राज्य को खूब रौंदा और कहा जाता है कि उसने मस्जिदों को तोड़ा और कुरान का अपमान किया। इस्लाम के इस अपमान का स्वार्थी लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण के सुल्तानों का विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बन गया। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया और 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालिकोट के युद्ध क्षेत्र में उसकी सेना को भयंकर पराजय दी। प्रधानमंत्री राम राय ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु पकड़ा गया और अहमदनगर के सुल्तान ने स्वयं अपने हाथों से उसका वध कर दिया। विजेताओं को घोड़ों तथा गुलामों के अतिरिक्त जवाहरात, तंबू, हथियार तथा नकदी के रूप में अतुल लूट का माल मिला। इसके बाद वे विजयनगर शहर में पहुँचे और अत्यंत निर्दयतापूर्वक उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। एक विस्तृत साम्राज्य नामक ग्रंथ का लेखक सेवेल लिखता है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। यद्यपि तालिकोट के युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को पंगु बना दिया, किंतु वह उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सका। विजय के उपरांत चारों सुल्तानों ने पारस्परिक ईर्ष्या की ज्वाला पुनः प्रज्वलित होने लगी, जिसके कारण वे विजयनगर का अंत करने के लिए मिलकर कार्य न कर सके। उनकी ईर्ष्या के कारण विजयनगर अपनी खोई हुई भूमि तथा शक्ति को पुनः प्राप्त करने में समर्थ हो सका। तालिकोट के युद्ध के उपरांत राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनुगोंडा को राजधानी बनाया। उसने कुछ अंशों में साम्राज्य की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को पुनः स्थापना करने में सफलता मिली। वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और 1570 ईस्वी में उसने सदाशिव को अपदस्थ करके सिंहासन हस्तगत कर लिया। उसने अरविंदु वंश की नींव डाली। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र रंग द्वितीय हुआ। वह योग्य शासक था। उसके बाद उसका भाई वेंकट द्वितीय सिंहासन पर बैठा और उसने 1586 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक राज्य किया। उसके शासनकाल में राज्य छिन्न भिन्न होने लगा और उसने मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में ओडियार ने की थी। पूर्ण स्वायत्तता स्वीकार करके भयंकर भूल की। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रंग तृतीय हुआ। उसमें इतनी शक्ति न थी कि विद्रोही सामंतों का दमन कर सकता और बीजापुर तथा गोलकुंडा के सुल्तानों के आक्रमणों को रोक सकता। परिणाम यह हुआ कि श्रीरंगपट्टम, बेदनूर, मदुरा, तंजौर आदि के अधीनस्थ नायकों यानी कि सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और इस प्रकार साम्राज्य का अंत हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने तालिकोट युद्ध यानी राक्षसी तंगड़ी युद्ध का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।